नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एग्रीकल्चर पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो कृषि पर्यवेक्षक एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में, यानी कि ऐसे क्वेश्चन कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा में मोस्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना वक्त घुमाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 है। झूम है भारत के उत्तर पूर्व की एक जनजाति है, कृषि का एक प्रकार है, एक लोक नृत्य है, एक नदी का नाम है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कृषि का एक प्रकार। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अपना 2 है। सामान्य जीवन निर्वाहन कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चेना। मैं आपको राइट आंसर ही बता रहा हूँ और नीचे दे भी रखा है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बट आपको एक बार में याद भी हो जाएंगे, इजी भी है, क्योंकि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को एग्रीकल्चर तो वैसे भी लगभग को इजीली याद हो जाती है। तो चलो हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है, यानी कि ट्रक फार्मिंग से आप क्या समझते हैं? एक नंबर पर हमको दे रखा है रेशम कीट पालन से, अंगूर की खेती से, जलज कृषि से, बागवानी कृषि से। तो ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है वो है बागवानी कृषि से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना। महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बाजार कृषि या मार्केट एग्रीकल्चर, बाजार कृषि। क्वेश्चन नंबर है 5। विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ? मध्य अमेरिका, दक्षिण पूर्वी एशिया, कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन। तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी, दक्षिण पूर्वी एशिया। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। सघन खेती के लिए खेती हर क्षेत्रफल होना चाहिए, अधिक वर्षा वाला, सिंचित, असिंचित, कम वर्षा वाला। तो इसका जो आंसर होगा सिंचित होगा, यानी कि वहाँ पर इरिगेशन होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 है। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है, किस देश में सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है? तो सर्वाधिक सघन खेती वो जापान में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 8। बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आते हैं रबड़, नारियल, चावल, कहवा। यानी जो बागानों में कृषि की जाती है उसके अंतर्गत क्या नहीं आते? हमने चावल नहीं आते। चावल खेतों में बोए जाते हैं, जो कि एक सीरियल क्रॉप है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों को पाला जाने को क्या कहते हैं? यानी कि सीधा सा इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। रेशम के कीड़ों को पालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका तो आपको क्वेश्चन का आंसर आता ही होगा, सेरीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 10 है। मेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? वृक्षों तथा झाड़ियों का, समुद्री जीवों का, मधुमक्खियों का, फूलों का। तो यहाँ पर है समुद्री जीवों का। 11वें क्वेश्चन की बात करें तो 11वां क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सीढ़ी नुमा कृषि कहाँ की जाती है? इसको हम एक अलग नाम से भी जानते हैं, कंटूर खेती। ये कंटूर कृषि कहाँ पर की जाती है? शुष्क क्षेत्रों में, पहाड़ के ढलानों पर, छतों पर, पहाड़ों की चोटी पर। तो जो शुष्क खेती की जाती है वो की जाती है पहाड़ों की ढलानों में, या कंटूर कृषि की जाती है। पहाड़ों पर जो खेती की जाती है सीढ़ी नुमा आकृति की, उसे कहते हैं कंटूर खेती, कंटूर कृषि। ये काफ़ी बार जेट के एग्जाम में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जो क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड था, और है झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? उत्तरी पूर्वी भारत, दक्षिणी पूर्वी भारत, दक्षिण पश्चिम भारत, उत्तर भारत। तो जो इसका राइट आंसर है नंबर 1, उत्तरी पूर्वी भारत। 1 नंबर का क्वेश्चन था कि झूम का अभिप्राय है, तो वो था कि कृषि का एक प्रकार है। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि जो झूम खेती वो की जाती है भारत में किस एरिया में की जाती है? तो उत्तरी पूर्वी भारत में झूम खेती की जाती है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, झूम खेती को भी कहते हैं, यानी कि झूम खेती है उसका दूसरा नाम क्या है? तो झूम खेती का दूसरा नाम है वो है स्थानांतरित कृषि। यानी कि एक जगह हमने इस वर्ष एक जगह फसल बोली, उसके बाद में हमने दूसरी जगह फसल बोली, फिर उस जगह को हमने छोड़ दिया, फिर वहाँ पर फसल बोली, यानी बदल बदल कर जगह को हम फसल बोएंगे तो उसे स्थानांतरित खेती कहेंगे, झूम खेती कहेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत लंबा क्वेश्चन है, वीडियो अपना लंबा हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप करते हुए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर अपना है 16, किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है? यानी कि चारा और पशुपालन, यानी कि सीधा सा अर्थ है कि कृषि प्लस पशुपालन करने की कृषि को आप क्या कहोगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मिश्रित कृषि या मिश्र फार्मिंग। पशुपालन के साथ साथ कृषि करना या कृषि के साथ साथ पशुपालन करना, दो काम एक साथ करना, उसका हो जाएगा मिश्रित कृषि। तो इसका राइट आंसर होगा मिश्रित कृषि या मिश्र फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सी मृदा गेहूं की फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, क्योंकि गेहूं की क्रॉप से कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन तो आराम से पुटअप होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोमट मृदा। दोमट मृदा बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर फसलें इसी मृदा में उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर अपना है 18, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर होगा पटसन। ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर अपना 19, स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई? अभी आप समझ लीजिए, स्थानांतरणशील कृषि है झूम खेती, तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो उसकी शुरुआत हुई थी थाईलैंड से, यानी कि थाईलैंड के व्यक्तियों ने झूम खेती की स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत की थी, और आज लगभग देशों में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि किस नाम से जानी जाती है? रे, तमराई, तुग्या, केंग, क्या नाम है, केंगिन। तो इसका जो राइट आंसर देखना है अपन को, तो और उसे क्या लेना, इसका जो राइट आंसर होगा सी, तुग्या। दोस्तों, आज के अपने क्वेश्चन समाप्त होते हुए, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट आपको कृषि पर्यवेक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट, न्यूज या फिर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पेपर की आवश्यकता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। चलिए दोस्तों, टेक केयर। जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान।